फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एनाटमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये हम डिटेल में देखेंगे, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें पार्ट्स में ही दूंगी आपको इसके। अब जैसे आज हम नोज़ देख लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम में फेरिंग्स, लैरिंग्स, इस तरीके से हम इसके वन बाय वन करके ऑर्गन्स इसके देखेंगे। ठीक है, तो जो भी नए व्यूवर्स अभी देख रहे हैं पहली बार स्टूडेंट्स, वो इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो इसमें अपलोड हो उससे आपको फ़ायदा मिले और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अगर आपके काम की होगी तो ले लीजिएगा और अदरवाइज स्किप कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हम आज देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे इसमें ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड देयर स्मॉल ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई एंड लंग्स और देन एल्वुलाई, ये सभी इसमें काम करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो डिलीवरी सिस्टम की अगर हम बात करें कि कैसे करके क्या इसमें काम होता है, तो इसमें देखिए गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जो कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। तो ये इसका एक मेन डिलीवरी सिस्टम, ऑक्सीजन का डिलीवरी सिस्टम है ये, जो कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से। ठीक है, और ये सारा जो सिस्टम होता है इसमें ये सभी इन्वॉल्व रहते हैं, जो मैंने आगे आपको बताया, जो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। और ये जो भी ऑक्सीजन इन्होंने लिया होता है हमारी मतलब नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में इन रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू पहुंचता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो कैसे होता है हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो होता है एंड इंक्लूडिंग द नेजल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ये जो हमने बताया था, ये सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जो एक्सचेंज होती है बिटवीन द बॉडी एंड आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि वो बॉडी और बाहर एनवायरनमेंट में दोनों में एक्सचेंज किया जा रहा है, वहाँ से लिया जा रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्साइड को क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। ब्रिंग ऑक्सीजन टू द सेल एंड रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम रेफर टू द इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन अंदर सेल तक पहुंच रही है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जा रहा है थ्रू दी रेस्पिरेटरी पैसेज, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो बाहर होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, जो बॉडी और एनवायरनमेंट आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि नोज के बाहर जो भी एक्सटर्नल हो रही है, जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल किससे बोलते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रही है वो बाहर की जा रही है सेल और बॉडी के बीच में, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जा रही है, यानी कि जो हमारे टिश्यू और जो हमारी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो भी ऑक्सीजन और वहाँ पे जो एक्सचेंज किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आगे आगे हम स्लाइड में आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इसके फंक्शन की अगर बात करें तो ये हमारे बॉडी में जो होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और जो हमारी इंस्पायर्ड एयर होती है उसको फ़िल्टर करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उसमें डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, फॉरेन बॉडीज़ भी हो सकती है। तो उन सबको क्या करता है, ये फ़िल्टर करके साफ़ सुथरा करके इसको लंग तक पहुँचाता है। कौन, हमारा पूरा फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि पूरा पैसेज जो होता है। ठीक है, और प्रोड्यूस साउंड करता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, सॉरी, जब हम बात करते हैं तो जो एयर हम लिए होते हैं तो वो हमारे किस तरीके से काम बोलने में भी हेल्प करती है, वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे लैरिंग्स है, वो हमारे साउंड को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन। तो इससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है और जिससे कि हम बात कर सकते हैं। कंटेंट रिसेप्टर फॉर स्मेल, और इसमें स्मेल के कंटेंट वो भी होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, स्मेल भी करते हैं। एंड रीड आउट रीड द बॉडी ऑफ सम एक्सेस एंड हीट, जो सब एक्सेस वाटर होता है, यानी कि कुछ जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है बॉडी में, वो क्या करता है, और जो हीट होती है वो पर्सपायरेशन के थ्रू बाहर आती है, उसमें भी हमारी ब्रीदिंग जो होती है वो हेल्प करती है, रेगुलेट करती है बॉडी का पीएच को। ठीक है, और
अब हम देखते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो पैटर्न होता है, ये भी आगे की स्लाइड में भी है, लेकिन वहाँ पे मैं आपको शॉर्टली करूँगी या यहीं पे आप शॉर्ट करेंगे, इसको फटाफट देख लेते हैं। ब्रीदिंग में जो होती है ब्रीदिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन को कहते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन हो या ब्रीदिंग हो, एक ही चीज़ है। इसमें 2 साइकिल काम करते हैं, जैसे इनहेल हो गया और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को जो होता है इंस्पायरेशन भी कहते हैं। और ये जो होते हैं, इसमें जो गैसेस होती हैं, ड्रॉ गैसेस इनटू द लंग। यहाँ पे जो इनहेल में क्या होता है, ये देखिए आप, इनहेल हो रहा है तो गैसेस जो होती है ऑक्सीजन, ये यहाँ से पूरे हमारे लंग्स तक पहुँच रही है। और एक्सहेल में क्या होती है, ये जो गैसेस हैं ये बाहर आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। एक एक्सहेल को भी, एक्सहेलेशन को भी एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, जिसमें कि गैस जो होती है वो फोर्स के साथ यहाँ से देखिए आउट होती है बाहर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उसके बाद जो लंग होता है वो सील्ड रहता है प्लूरल मेम्ब्रेन से, यानी कि जो लंग्स है उसके बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन रहती है। ये आगे हम स्लाइड में आपको डायग्राम के थ्रू हेल्प से मैं और अच्छे से बताऊंगी, जिस समय हम उधर पहुंचेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। ये शॉर्टली थोड़ा इंट्रो कर रही है। तो ये जो होता है, इसके बॉटम में जो होती है लार्ज फ्लैट मसल्स होती हैं, जिसको डायफ्राम बोलते हैं, यानी कि जो हमारा लंग होता है उसमें वो, उसके नीचे डायफ्राम होता है। और ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिबकेज जो होते हैं वो अप करते हैं, यानी कि उसको फैलने में हेल्प करते हैं इनहेलेशन के समय, जिससे कि उसमें एयर फिल हो जाए। ठीक है, और जिससे वो एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। चेस्ट कैविटी जो होती है हमारी एक्सपैंड हो जाती है। और जो चेस्ट कैविटी होती है वो सील रहती है, जो कि मैंने बताया आपको, प्लूरल कैविटी जो होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन से प्लूरा जो होती है उससे रहती है, विस्टल पूरा, पैराइटल पूरा। और उसके बीच में जो होता है, क्रिएट अ पार्शियल वॉल्यूम इनसाइड द कैविटी। उसमें जो होता है कुछ इस तरीके से सीरस या फ्लूइड जो होता है वो सिक्रीट होता है, सीरस क्या नाम, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो उससे। तो वहाँ पे क्या होता है, जो वो कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी जो होती है सील रहती है, लेकिन उनके जो लंग के बीच में जो जो आउटसाइड में जो मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो क्रिएट होता है उस वैक्यूम, उससे क्या होता है कि वो आपस में वो नहीं होती है, मतलब कोलेप्स नहीं होता है लंग्स। ठीक है, तो क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द कैविटी, ये रहता है इसमें। और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो फिल रहता है लंग्स में। और ये जो होता है एयर को क्या करता है, रश इनटू द ब्रीदिंग पैसेज, उसको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिल इन द लंग, और जिसके कि मतलब कुछ इस तरीके का प्रेशर, जैसे कि हम बाहर, अब मैं आगे की आपको स्लाइड में दिखाऊंगी, अभी बहुत लेंदी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रेशर चेंज होता है ना, वॉल्यूम जो चेंज होती है एयर की, उसी के हेल्प से जो होता है कि जो हमारी जो एयर होती है वो अंदर जाती है, और फिर अंदर भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होगा तो वो बाहर आती है। तो कहने का मतलब है कि ये हम आपको आगे स्लाइड में बताऊंगी कि कैसे कैसे वो चेंज होता है वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद है ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन में जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूव करता है डाउनवर्ड। ये आप देख रहे हैं इनहेल कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये रिबकेज होती है ये डाउनवर्ड करके इस तरीके से डाउनवर्ड चली जाती हैं। ठीक है, डाउनवर्ड हो जाती है, मूव करती है नीचे की ओर को। और जो स्पेस होता है चेस्ट कैविटी का वो बढ़ जाता है, जिससे इसका जो चेस्ट कैविटी का स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा। और जो लंग होता है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसके अंदर लंग है वो जो होता है वो फैल जाता है, और उसमें क्या होगा कि जो एयर होती है, जो हम एयर ले रहे हैं, वो अच्छी से उसमें फिल हो जाती है। ठीक है, उससे तो इंटरकॉस्टल मसल जो होती है, ये देखिए बीच में जो इनके ये रिब्स हो गई, और रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है उसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, जो कि हेल्प करती है चेस्ट कैविटी को इनलार्ज करने में। ओके, और रिब के जो होता है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या होता है, वो अपना मूवमेंट करता है। ये देखिए, ये इनहेलेशन में ये इस तरीके से डाउनवर्ड हो गया, और एक्सहेलेशन में जब हम बाहर निकालते हैं तो ये एक्सपायर करते हैं, जब एक्सपायरेशन के समय में ये ऐसे अपवर्ड हो जाता है, जिसके यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, और एयर जो होती है वो बाहर चले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो होता है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है रिलैक्स हो जाती है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये जो थोरेसिक कैविटी होती है वो स्मॉल हो जाती है। लंग जो होता है रिकॉयल एंड कॉम्प्रेस द एल्वोलाई, ये जो होता है अपनी जगह में बीच में आ जाता है, यानी कि जो फैला होता है लंग वो सिकुड़ जाता है, मतलब सिकुड़ना तो नहीं बोलेंगे उसको, अपनी प्रीवियस स्टेज पे आ जाता है। और जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जब वो एक साथ आ गया, जो एयर वॉक्यूम, जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो एक साथ आ गए, तो यहाँ का जो
प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और वो क्या होता है, वो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। तो जहाँ पे जो कम की ओर को एयर क्या होती है, मूव करती है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये बाहर की ओर को मूव करेगी। तो इस तरीके से जो एयर है वो बाहर एक्सपेल आउट होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये जो होती है ये अभी मैंने आपको बता दिया, तो इसमें ये सारे ऑर्गन काम करते हैं, ठीक है। अब ये इसमें ये भी मैंने बता दिया कि रेस्पिरेटरी जो अब यहाँ आगे की उसमें देखूँगी बताऊँगी मैं आपको, कंडक्टिव जोन होते हैं और रेस्पिरेटरी, ये जस्ट इंट्रो हो रहा है। तो कंडक्टिव जोन कौन सा होता है, ये वाला जो जिसमें कि एयर जो हो रही है वो फिल्टर होके पहुँच रही है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है, जो कि यहाँ पे जो एल्वोलाई होती है लंग्स में, और यहाँ पे जो एक्सचेंज होती है गैसेस, उसको बोलते हैं एल्वोलाई डक्ट और एल्वोलर सैक, रेस्पिरेटरी ब्रोंकेस ब्रोंकाई, ये सब यहाँ पे हेल्प करती है। जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, और ये वाला जो पैसेज होता है इसको बोलते हैं कंडक्टिव जोन, ओके। अब है रेस्पिरेटरी सिस्टम कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फंक्शन देखते हैं। तो अगर आप इसके फंक्शन देख ले तो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। एलिमिनेट कर रहा है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है जो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और उसमें एक्सचेंज कर रही है गैसेस, जो कि बिटवीन दी ब्लड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो आगे आगे आप स्लाइड में देखेंगे कि जो हम गैसेस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचती है, मतलब वहाँ पे जो एयर पहुँचती है, हम जो गैसेस लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वो क्या करती हैं, एक्सचेंज होती है अकर बिटवीन द ब्लड एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ब्लड के और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और जो हमारी बॉडी से CO2 होती है फॉर्म में आती है, वो बाहर आ जाती है। एयर में उसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न का काम होता है एयर मॉलिक्यूल में, और जो 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 एल्वोलाई में पहुंच जाती है जो CO2 होगी, उसके एयर मॉलिक्यूल जब हम एक्सहेल करते हैं, और वो उसके जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन था उससे होते हुए वो बाहर पहुंच जाता है। पैसेज वे वो मैंने बताया आपको, अलाउड टू रीच द लंग, जो कि पैसेज वे वो होता है जो मैंने आपको बताया, विंड पाइप जो होती है उसी को बोलते हैं एयर पैसेज, जो कि क्या करती है, एयर को लंग तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ह्यूमिडिफाई जो होता है वो आपको पता ही है, उसमें जो एयर होती है वो हम ड्राई ले रहे होते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो उसको प्यूरीफाई करना, ह्यूमिडिफाई करना, और उसको वार्म करना, यानी कि बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर बनाना, तो उसको तब जाके वो वहाँ पहुँचाना लंग्स तक। तो ये सारा काम होता है, ये सारे इसके मतलब काम होते हैं। अब हम देखते हैं नोज़। नोज़ क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है जिसको कि हम बाहर से देख सकते हैं। देखिए ये नोज़ है, ये नोज़ का शेप है जिसको कि हम बाहर से देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है नोज़ होता है, जिसको कि हम ये बाहर से देखा जा सकता है, ठीक है, एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है। इसमें जो होता है देखिए ये नॉस्ट्रिल हो गया, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल होता है जो कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होती है, यहीं से एयर एंटर करती है और नॉस्ट्रिल के थ्रू, और वो जो होती है ये नॉस्ट्रिल भी बोलते हैं इसको, और नेज़ भी बोलते हैं यहाँ पे जो होल होता है, ठीक है। और नेज़ल कैविटी कौन सी होती है, ये पूरी जो है ये नेज़ल कैविटी होती है। तो इस नेज़ल कैविटी में जो होता है इन्फीरियर एंटीरियर ऑफ द नोज़ कंसिस्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी डिवाइडेड बाय द ये मिडलाइन नेज़ल सेप्टम, ठीक है। तो ये जो नेज़ल कैविटी होती है और ये ओरल कैविटी होती है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिवीज़न होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ रहेगा जिससे कि ये दोनों का डिवीज़न हो रहा है। यहाँ पे ये नोज़ का पैसेज हो जाएगा और ये ओरल कैविटी हो जाएगी, ठीक है, जिसको कि नेज़ल सेप्टम क्या करता है, जो मिडलाइन नेज़ल सेप्टम है उससे वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होते हैं इसमें, जिससे कि हम क्या करते हैं, स्मेल को सेंस करते, मतलब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि क्या करते हैं, रिसेप्टर दैट सेंस ऑफ द स्मेल आर लोकेटेड इन द म्यूकस इन द स्लिट लाइक, जो स्लिट लाइक सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी जस्ट बिहाइंड द एथमॉइड बोन। यहाँ पे जो नेजल कैविटी आप देख पा रहे हैं ये, तो इसमें हमारे कुछ वो भी रहते हैं जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रहते हैं इसमें एथमॉइड बोन के पास में, जिससे कि क्या होता है कि हम क्या कर पाते हैं, नेजल को ये जो भी स्मेल होती है हम उसको सुन पाते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है कि जो ये रेस्पिरेटरी म्यूकस भी होगा इसमें, जो कि क्या करता है पूरे ये नेजल कैविटी को क्या करेगा, इसमें रहता है, मतलब लाइन रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कि क्या करती है उस कैविटी को क्या करेगी, एक तो लुब्रिकेट कर रही है, और दूसरा जो भी म्यूकस होता है जो जिसको कि रेस्पिरेटरी ये जो म्यूकसा होती है वो म्यूकस को क्या करती है, सिक्रीट करती है। और ये इसमें रिच नेटवर्क रहता है, जो कि क्या करता है, नेटवर्क ऑफ द थिन वॉल
जो कि थिन वॉल वेन की जो इसमें नेटवर्क रहती है, मतलब ब्लड सप्लाई इसमें बहुत टीनी बस ब्लड वेसल्स होती है जो कि क्या करती है, एयर को वार्म करती है। जो भी हम यहाँ से एयर इसके अंदर जाती है तो जो इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत टाइनी ब्लड वेसल्स होती है जो कि ब्लड को, जो कि हमारी एयर को क्या करती है, वार्म करती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन भी रहती है, जो कि म्यूकस जो होता है वो और भी क्या काम करता है, स्टिकी का काम करता है। यानी कि ये जो होता है स्टिकी म्यूकस प्रोडक्ट क्या करता है, बाय द जो म्यूकोजा ग्लैंड के थ्रू जो म्यूकस प्रोडक्ट होती है वो क्या करता है, मॉइस्ट करती है एयर को। यानी कि जो एयर ड्राई हम ले रहे हैं उसको वो मॉइस्ट करेगी, और उसमें से जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उसको वो वहीं पे ट्रैप कर लेती है, यानी कि यहीं पे रोक लेती है, ठीक है। उसी में वो अडेर हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या अदर फॉरेन बॉडीज़ हो गया, ठीक है। उसी में चिपक जाएंगे और वो बाहर स्पिट आउट हो जाते हैं फिर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से एयर फ्रेश होके वो अंदर थोड़ी यहीं पे क्लीनिंग उसकी हो जाती है, ठीक है। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा उसकी क्लीनिंग यहीं पे हो जाती है, और जो बचा हुआ थोड़ा बहुत रहता है वो 1% उसके बाकी अदर जो रेस्पिरेटरी जोन होता चेक जो ये जो विंड पाइप होती है वहाँ पे उसका बाकी की क्लीनिंग हो जाती है, ठीक है। और लाइसोसोम एंजाइम इन द म्यूकस डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया केमिकली। और यहाँ पे लाइसोसोम जो ये म्यूकस होता है इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी होते हैं जो कि जो भी बैक्टीरिया या जो फॉरेन बॉडीज़ होती है उसको वो किल भी कर लेती है। अब नोज़ में सिलेटेड सेल होती हैं, जो कि सिलेटेड सेल होती है वो जो नजल म्यूकोजा में क्रिएट होती है, वो उसमें क्या करेंगी, उसमें जो उसका एक कंटामिनेटेड जो म्यूकस होगा उसको क्या करती है, पोस्टीरियरली उसको टुवार्ड द थ्रोट उसको पहुंचाती है, जिससे कि वो क्या करेगी, जो सीलिएटेड सेल होती है उसको वो तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन कंटामिनेटेड हो चुका है उसको पोस्टीरियर थ्रोट साइड में उसको रीच पहुंचाती है, जहाँ से कि क्या कर सकते हैं हम उसको सॉलो कर लेते हैं, जो कि स्टमक जूसेस के थ्रू हेल्प से क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और या फिर हम उसको स्पिट आउट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें कॉन्चा है, तो लेटरल वॉल में जो नेजल कैविटी जो होती है उसमें कॉन्चा रहते हैं, जो कि 3 म्यूकोजा जो म्यूकस कवर्ड प्रोजेक्शन होते हैं उसके म्यूकस से कवर्ड रहते हैं, और इसको लोब्स भी, इसको जो होता है लॉब्स भी बोलते हैं, लोब्स ऑफ कॉन्चा भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है, ग्रेटली इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द म्यूकोजा को एक्सपेंड करते हैं। यानी कि म्यूकोजा उससे क्या होती है, मतलब वहाँ पे का जो एरिया होता है वो उसमें एयर फिल होने में उसमें इंक्रीज कर देते हैं वहाँ की जो मतलब उसका जो स्पेस होता है, जिससे कि एयर वहाँ पे अच्छे से फिल हो जाती है, और वो इंक्रीज करते हैं जो भी टर्बुलेंस इन द नेजल कैविटी को क्या करेंगे, वो एयर टर्बुलेंस को वो इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जो उसका एयर का जो मूवमेंट होगा वो उसकी हेल्प से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे वो फिल हो जाती है, जिस अब मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। और जो प्लेट होती है नेजल कैविटी में जो होती है सेपरेटेड, जो मैंने आपको बताया था कि जो ओरल और जो पार्श जो ये होती है बिलो द पार्टीशन, यानी कि ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच में जो प्लेट होती है वो दोनों को पार्टीशन देती है, ठीक है। ये प्लेट जो होती है एंटीरियर साइड में जो होती है वो बोन से बनी होती है, और पोस्टीरियर में जो होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, सॉफ्ट होती है। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो ये जो नोज़ है यहाँ पे आप ये कौनचा देख लीजिए, सुपीरियर, मिडिल और ये इन्फीरियर, ठीक है। ये इन्फीरियर कौनचा है, तो इस तरीके से इसमें कट से बने हुए हैं जो, तो इसमें क्या हो रहा है, एयर का स्पेस जो होता है इसमें बढ़ जाता है, यानी कि एयर फिल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। जो ये बने हुए हैं ये ये जो नेजल कौनचा हो गया, सुपीरियर हो गया, ये मिडिल कौनचा हो गया, और ये इन्फीरियर कौनचा हो गया। तो जब हम यहाँ से ब्रीथ करते हैं तो यहाँ पर एयर फिल हो जाती है, जो कि एयर टर्बुलेंस का काम इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे, और वो उसको मॉइस्ट करती है। यहाँ पे एयर जो फिल होती है वो उसको क्या करती है, मॉइस्ट करती है, और उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बना के उसको अंदर तक का पहुंचाने में ये भी हेल्प करते हैं, उसको टर्बुलेंस करने में इसको एयर को, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि ये जो पैलेट है यहाँ पे, ये यहाँ पे आप बता देती हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये नेजल यहाँ पे हार्ड पैलेट होगा, ठीक है, और ये हो गया सॉफ्ट पैलेट, ये बोन से बना होता है नोज़ में, और ये जो होता है ये यहाँ पे म्यूकस से बना है। तो यहाँ पे हो गया ये सॉफ्ट पैलेट और ये हार्ड पैलेट। तो ये ये माउथ ओरल कैविटी और ये नेज़ल कैविटी के बीच में ये रहता है, जिससे कि इनके बीच में क्या करता है, ये एक ब्रिज का काम करता है दोनों को अलग करने का।
ओके, तो अब हमने ये तक देख लिया। अब हम देखते हैं पैरानेजल साइनसेस। तो पैरानेजल साइनसेस आप ये देख पा रहे होंगे, तो ये जो होती है नेजल कैविटी होती है, जो कि नेजल कैविटी के सराउंड में ये नेजल कैविटी है और इसके चारों तरफ ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये एक पैरानेजल साइनसेस होते हैं लोकेटेड इन द ये जो होते हैं सराउंडेड बाय द किसके, बाय द जो ओपनिंग, जो कैविटी होती है, जो ये बोन होती है, देखिए, लोकेटेड इन द फ्रंटल और स्पिनॉइड बोन, मतलब मैक्सिलरी बोन, इनके इथमॉइड बोन, स्पिनॉइड बोन, मैक्सिलरी बोन, इनकी हेल्प, इनके नेम से इनके नाम आप याद कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं सराउंडेड, ये जो होते हैं द नेजल कैविटी सराउंडेड बाय द रिंग ऑफ पैरानेजल साइनसेस। यहाँ पे ये रिंग इसके होते हैं बने हुए, गोल इसका रहता है, मतलब कवरिंग आउटलाइन, और ये लोकेटेड होते हैं जो भी ये स्पिनॉइड बोन्स, ये जितने भी मैंने अभी आपको नाम बताए उन्हीं के बोन से इनके नेम याद रहते हैं, यहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये स्कल जो हमारा है, अगर ये फिल रहते, भरे हुए रहते बोन से, तो ये हमारा स्कल हैवी हो जाता, तो उसको ये लाइट करते हैं उसके वेट को। और क्या करते हैं ये, और जो रिजोनेंस चैम्बर का भी काम करते हैं, यानी कि जब एयर फिल हो जाती है तो वो हमारे हेल्प करती है किसमें, स्पीच में। तो ये देखिए आप, ये फ्रंटल साइनसेस हो गया, ठीक है, ये जो येलो वाला स्पिनॉइड साइनसेस हो गए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पिनॉइड बोन होती है, यहाँ पे फ्रंटल बोन होती है, तो उसके नेम से याद कर सकते हैं आप। और यहाँ पे जो होती है, ये साइड में जो ग्रीन, लाइट ग्रीन दिख रहा है आपको, ये स्पिनॉइड जो होती है, इथमॉइड जो सेल होती है यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो यहाँ पे इथमॉइड हो गया। और मैक्सिलरी साइनसेस हो गए, ये जो मैक्सिलरी बोन होती है यहाँ पर, ये मैक्सिलरी साइनस, ये ओपनिंग होती है, कैविटी बने होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है ये, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बने हैं लेटरल और बेसबल। अब यहाँ पे हम नोज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो इसके जो कुछ फंक्शन होते हैं, ये प्रोवाइड करता है एयर रेस्पिरेशन के लिए, एयर को मॉइस्ट करता है, वार्म करता है, फिल्टर करता है, उसको क्लीन करता है, स्पीच में हेल्प करता है, और कैसे करता है, डिटेक्ट ओडर, और ओडर में भी हेल्प करता है, यानी कि किसी को स्मेल को हम पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, अदरवाइज ये भी वीडियो लंबा हो जाएगा। फेरिंग्स देखेंगे, ये सारा चीज़ें हम 1 बाय 1 करके देखते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें, मैं आपको फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये सब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। उसके बाद हम इस तरीके से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक इसको सब्सक्राइब करिए और नोट्स बनाइए इसमें से अपनी एनाटॉमी की कॉपी में। मैं जीएनएम और ये एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, मेडिकल साइंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे आप इसमें, अभी तो ये थोड़ा इजी लग रहा है, लास्ट में इसको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ स्लाइड और डायग्राम से बताऊंगी, तो और इजी लगेगा। ओके, तो चलिए, जाते जाते लाइक तो कर ही दीजिए, अब लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, बाय, गुड बाय, टेक केयर।